So, dear students, we are for the first chapter of your SST and that is history. आपका प्रथम अध्याय इतिहास का है। सबसे पहला सवाल ये है कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? Why do we read history? हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है कि सैकड़ों हजारों साल पहले मनुष्य क्या था, कैसे रहता था, कैसे उसका भोजन होता था, क्या उसकी परंपराएं थी। ये सारे चीज पढ़ने के लिए हमको हिस्ट्री जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री को मूल रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हिस्ट्री के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है। The first is ancient, second is medieval, third is modern. हिंदी में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मोटे तौर पर जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, प्राचीन होता है एंशियंट। लगभग 800 ईस्वी से आज तक जो है वो मिड हो गया। 800 ईस्वी से मध्यकाल शुरू होता है और ये 17वीं शताब्दी तक चलता है। और 17वीं शताब्दी से बाद का जो पीरियड है, कालखंड है, वो मॉडर्न कहलाता है। अब हमको पहले पढ़ना है एंशियंट, तो हम एंशियंट को उठाते हैं। वो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज जानना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या होता है। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। बीते समय का अध्ययन जो है वो इतिहास है, और जो व्यक्ति वो इतिहास हमें बता रहा है या लिखा है उसको दैट इज कॉल्ड हिस्टोरियन, उसे हिस्टोरियन कहते हैं। अब हिस्ट्री जो है, तो हिस्ट्री का फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्री हिस्ट्री। नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री, एंड देन हिस्ट्री। ये क्या है? प्री हिस्ट्री। प्री सब जानता है, प्री मतलब पहले। ये हिंदी में इसको प्राग इतिहास बोलते हैं। इतिहास और द पीरियड बिलोंग टू दिस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल। इससे संबंधित समय को क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद होता है प्रोटो हिस्ट्री और देन हिस्ट्री। अब क्वेश्चन है प्री हिस्ट्री क्या होता है? तो वो हिस्ट्री जिसका कोई रिटिन एविडेंस नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जो मान्यताओं और परंपराओं पर एक मोटे तौर पर अध्ययन पे है, वो क्या कहलाता है? प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास। और अभी जो जिसका लिखित एविडेंस है, लिखित साक्ष्य है, लिखित वर्णन है, उसको हम हिस्ट्री करते हैं। और इस दोनों के बीच का जो कड़ी है, लिंक, इसको हम प्रोटो हिस्ट्री करते हैं। ये दोनों के बीच का जो क्रम है, लिंक है, जोड़ है, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री करते हैं। अब सबसे सवाल पैदा लेता है, हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हिस्ट्री जैसा पहले मैंने बताया कि उत्सुकता होती है पास्ट को जानने के लिए, इसके लिए लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। उस समय के लोग कैसे थे, उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनके रीति रिवाज क्या थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, ये सारा चीज हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। मनुष्य का जब एक्सिस्टेंस हुआ पृथ्वी पे, जब मनुष्य आया, तो सबसे पहले मनुष्य हंटर गैदरर के रूप में रहना शुरू किया। दैट मीन्स कि मनुष्य, हिंदी में आखेटक, मनुष्य का जीवन शिकार के माध्यम से चलता है। जानवरों को आदमी मारता था और कच्चा ही उसको खाता था। अब इतिहास हमें बताएगा कि हंटर गैदरर से लेके आदमी कैसे डेवलप किया,
हाउ वी डेवलप्ड फ्रॉम हंटर गैदरर टू, सबसे पहले आदमी अनाज उत्पादक बना, अनाज उत्पादन करने वाला, फिर व्यापारी बना, शासक बना, गुलाम बना, कलाकार बना, मनुष्य के सारे आयाम को मनुष्य ने प्राप्त किया। ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसी डेवलपमेंट को हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है कि रोल ऑफ ज्योग्राफी भारत के संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का क्या महत्व है, भूगोल की क्या भूमिका है। तो भूगोल की भूमिका बहुत ज्यादा है, इसलिए कि आप सबको पता है इंडिया इज ए ज्योग्राफिकली डाइवर्स कंट्री, भौगोलिक रूप से एक बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत एक देश है जिसमें पहाड़ भी हैं, नदी भी है, पठार भी है, सागर भी है, प्लेन समतल वो भी है। भारत में सूखा भी पड़ता है, भारत में अतिवृष्टि भी पड़ती है, भारत में सर्दी भी पड़ती है, भारत में गर्मी भी पड़ती है। तो सो ज्योग्राफिकली क्या है, जो डाइवर्सिटी है भारत में। अब ये डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट कैसे होता है कि मनुष्य, जो आधुनिक मनुष्य, इसका प्रथम लक्षण हमको मिलता है नर्मदा के तट पे। नर्मदा के तट पे क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के क्षेत्र में आदमी को उपजाने के लिए, पटाने, खेत सींचने के लिए या पीने के लिए, रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और वो पानी पहले लोगों ने प्राप्त किया। फिर आगे जब डेवलपमेंट हुआ तो सिंधु नदी घाटी में और गंगा के जो एरिया होता है, जो गंगा से प्रभावित क्षेत्र होता है, जल स्रोत के कारण वहां पे लोग बसे, वहां पे लोगों ने अपना खेती शुरू किया। सबसे पहले मनुष्य ने अनाज के रूप में गेहूं और जौ को उपजाया। मनुष्य ने क्या उपजाया? गेहूं और जौ। आज से लगभग 8000 साल पहले, आज से लगभग 8000 ईयर्स अर्लियर, सुलेमान और करतिहर नामक दो जगह था, जो आज की तारीख में वो भारत का बंटवारा होने के बाद वो पाकिस्तान में चला गया है। वहां पे लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन किया। इस तरह मनुष्य क्या हुआ? एक उत्पादक बन गया। उसके बाद नॉर्थ विंध्य में, विंध्य के उत्तरी भाग में लोगों ने चावल का उत्पादन शुरू किया। इस तरह आदमी हंटर गैदरर से प्रोड्यूसर बन गया, चावल आदमी उपजाने लगा। उसके बाद ढेर सारे बाहरी लोग भारत आए। भारत कैसे आए? इसमें भी भूगोल का योगदान है। जो माउंटेन पास होता है, दर्रा पास किसको बोलते हैं? दो पर्वतों के बीच के जगह घाटी बोलते हैं। उसके थ्रू जो लोगों ने रास्ता बनाया, ढेर सारे यात्री बाहर से, नॉर्थ वेस्ट से वो भारत आए, उसके क्षेत्र से। तो जब वहां के लोग भारत आए तो वहां के लोगों और भारत के लोगों के बीच में आदान प्रदान हुआ, रहन सहन का, वेशभूषा का, खान पान का, परंपराओं का, ज्ञान का, नॉलेज का, व्यापार का, सारा कुछ का हुआ। जितने भी यात्री भारत आए उसमें कुछ व्यापार करने आए और कुछ अध्ययन करने भी भारत आए। इस तरह भारत का बाहरी लोगों से संपर्क हुआ और इसमें भी भूगोल का योगदान है। अब एक सवाल है कि भारत हम क्या बोलते हैं? भारत भी बोलते हैं या इसको इंडिया भी बोलते हैं। अब भारत का नाम कैसे पड़ा? तो भारत के बारे में ये बोला जाता है कि ऋग्वेद में भारत की चर्चा है। ऋग्वेद में भारत की चर्चा है, पौराणिक ग्रंथ है, तो वहां पे भारत शब्द का चर्चा है, वहां से भारत आया है। इंडिया जो है, तो इंडिया ये है कि जब उधर से नॉर्थ वेस्ट से लोग, ग्रीक, ईरानी, ये लोग यात्री भारत आए तो इनको पहली आबादी का सामना हुआ सिंधु के तट पे। तो सिंधु के तट पे हुआ तो नदी का नाम था सिंधु, और उनको सिंधु प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही थी।
तो वो सिंधु नहीं बोल के इंडोस या इंडस बोलते थे। वो इंडोस या इंडस से इधर के लोगों को उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया, फिर वो बाद में हिंदू पे आ गया। तो अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में हिंदुस्तान इसका नाम हो गया। आज के लिए इतना ही है। आगे जो हिस्ट्री के हम लोग जो पास्ट का हिस्ट्री जो अभी पढ़ रहे हैं उसके स्रोत क्या है, इस पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।